दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आज आपको कंपटीशन के हिसाब से वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लिया, एक जगह लिख लिया है, फिर मैं आपको उनके सॉल्यूशन बताऊंगा इजी वे में। बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि कंपटीशन जब तक आप फाइट नहीं करेंगे तब तक तो आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है ना। अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो उस कैरियर को बनाने के लिए भैया कंपटीशन को तो बीट करना ही पड़ेगा, और कंपटीशन बीट करने के लिए आपको मैथमेटिक्स बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस की लिस्ट है जो कितने ही सालों से एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने उन सब क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा कर लिया, उनके सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से दोस्तों समझना, बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बन रहा है, तो आप भी बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और मेरी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बड़ी मेहनत के साथ बना सकूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके समय को बिना बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए, ये कंपटीशन में आए हुए सभी क्वेश्चंस हैं। अंडर द रूट ऑफ 7, फिर उसके अंदर अंडर रूट 7, फिर उसके अंडर रूट 7। देखिए, ध्यान रखना है, जब एक ही संख्या बार बार अंडर रूट के अंदर आते जाए, उनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह। ठीक है, देखिए यहाँ बीच में प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है, तो याद रखना है उसकी वैल्यू वही होती है जो अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, जैसे रूट के अंदर 7 फिर 7 फिर 7, अगर 6 होता तो उसकी वैल्यू 6 ही हो जाती है। ठीक है, वो मैं आपको करके भी बताऊंगा कैसे होती है। लेकिन अगर आप देखो, कंपटीशन में अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अगर कभी रूट के अंदर इस टाइप की संख्या आपको कभी मिल जाए तो वही उसका आंसर होता है जो वो संख्या उसके अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 7 हो जाएगा। अभी आपको बताऊंगा भी आएगा कैसे। ठीक है, और ये इज इक्वल टू है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 3 4 3, और इसकी पावर आपके पास है y-1। आपको इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इसकी पावर में क्या आ रहा है? y-1। तो देखिए, जब कभी पावर के क्वेश्चंस आते हैं तो पावर के क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, जो भी नंबर यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं सेम बना लो। यहाँ 7 है, क्योंकि छोटा है तो ये 343 है, तो इसी को 7 बना सकते हैं, इसे तो 343 बना नहीं सकते क्योंकि वो तो छोटा है। बड़े को छोटा बनाया जा सकता है, तो उसका मतलब 3 4 3 के आप फैक्टर करेंगे, वो आपको पहले से पता है। अगर आप 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है मेरे भाई 3 4 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए 7 की पावर, ये तो 1 है ही पहले से, ये हो जाएगी 7 की पावर 3, और उसकी होल पावर है मेरे भाई y-1। ठीक है, उम्मीद आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। 7 की पावर 1 इज इक्वल टू, देखिए पावर की पावर, जब पावर की पावर होती है तो आप पावर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 3 यहाँ है, इसकी मल्टीप्लाई y में भी हो जाएगी, 1 में भी हो जाएगी। इसका मतलब 7 की पावर आपके पास हो जाएगी मेरे भाई 3y और -3। कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, आपके बेसिक से फंडे हैं जो आपने बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, बस आप उन्हें भूल जाते हो। भाई नंबर सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा है कंपटीशन के हिसाब से, ये सारा का सारा बेसिक आपका पुरानी क्लासेस का ही है। ठीक है, नहीं? अब अगर आप इन दोनों की आपस में कंपेयर करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वाले जो नंबर है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 3y-3 इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1। यहाँ से आपको y फाइंड करना, तो 3 इधर ले जाना पड़ेगा, तो 1 + 3 हो जाएगा, और 3y इज इक्वल टू होगा मेरे भाई 4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 4/3, 4/3, और यही आपको फाइंड करना था। ठीक है मेरे भाई, अब मैं चलता हूँ उस बात पर। मैं आपको कह रहा था ना कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर आ रहा तो उसकी वैल्यू वापस वही होती है जो है। देखिए कैसे होती है, यहीं पर समझ लेते हैं। ये भी अपने आप में एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है रूट के अंदर 7, फिर उसके अंदर 7, एज इट इज चलता जा रहा है। मैं इसे किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेता हूँ, मान लिया x के इक्वल मान लिया मैंने। ठीक है, अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी रूट एक साइड में हमें कभी रूट दिया जाए तो उस रूट को हटाने के लिए आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी अंदर 7 7 बचा रहेगा। 7 फिर 7 फिर 7, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है, और इधर हो जाएगा आपके पास x²। ध्यान से देखते जाइए क्या कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं अनंत यानी कि इन्फिनिटी चीज में से एक चीज बाहर निकाल दूं तो इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं ये 7 को देखो यहाँ से हटा लूँ, उसका मतलब वापस वही क्वांटिटी बच रही है जो ऊपर दी गई है।
तो ये वापस किसके इक्वल हो जाएगी, x की। तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। एक x से एक x कैंसिल और x इज इक्वल टू आ गया मेरे भाई 7। देखिए यही तो बता रहा था मैं आपको कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर आता जा रहा है और वो मल्टीप्लाई में है तो वापस उसकी वैल्यू वही होती है जो उसके अंदर है। तो उसका मतलब अगर यहाँ पर होता 666 तो उसकी वैल्यू 6 ही होती। तो आपको बिना सोचे समझे आंसर को टिक कर देना, टिक टिक टिक, ठीक है। चलिए आपके क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ध्यान से समझ लेना। नंबर सिस्टम में हर टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ा जाएगा। देखिए 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का सम यानी कि योग निकालना है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का सम। जब आपको 1 से लेके कहीं तक का भी सम निकालना है, 1 से लेके, ध्यान रखना है अगर संख्या का सम 1 से पूछा है लगातार, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1 लाख तक, घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है हमारे पास। वो जो सम का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। बस ये ध्यान रख लेना मेरा भाई, ठीक है। जहां पर n क्या है, वो नंबर है जहां तक हमें सम निकालना है। 100 तक निकालना तो 100 रख दीजिए, 1000 तक निकालना है तो 1000 रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ क्या निकालना है, 100 तक निकालना है तो रख दीजिए। देखिए तो S इज इक्वल टू हो जाना है 100 और 100 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ तो आपको इजी वे में पढ़ाया जा रहा है, आराम से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा और वो फास्ट होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए 2 से डिवाइड किया आपने, हो गया 50 भाई, और 100 में 1 ऐड करेंगे तो 101 हो जाएगा। 101 में आप 50 की मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो ये आ गया भाई 50 50। अब इस आधार पर आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जहां आपको सम 1 से लेके कहीं तक भी पूछा जाएगा, तो आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देना है और आंसर पा लेना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके काम को और आसान करते हैं। देखिए हमारे पास नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए 81 की पावर है 3.6, यहां पर 9 की पावर है 2.7, 81 की पावर 4.2 इंटू 3 की पावर 1। अब इसके दो तरीके हैं करने के। अगर आप थोड़ा सिंपल करना चाहें तो 81 की पावर को माइनस कर लेंगे, है ना, या ऐसा करो कि सबको एक ही पावर में, एक ही बेस नंबर में चेंज कर लीजिए। यानी बेस का मतलब ये जो अंदर नंबर होता है इसे बेस नंबर कहते हैं, ऊपर जो लिखी होती है वो पावर होती है, ठीक है। अगर आपने किसी तरीके से इनके बेस नंबर को सेम कर लिया तो समझो क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे उड़ाते हैं, अब इसे हम वही करते हैं। ये 81 है, 81 के फैक्टर 3 या 9 या 27 या 81 हो गए ना फैक्टर। 3 की पावर 4 हो चुकी है, 81 को हम लिख लेंगे 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर है 3.6 इंटू 9 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर है मेरे भाई 2.7 अपॉन, चलिए इसे भी लिखेंगे 3 की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका 4.2 इंटू 3 की पावर है यहाँ पर 1, यहाँ तो पहले से ही 1 दी गई और 3 भी है। अब आप ध्यान से देख रहे हैं मैंने इनके सबके बेस 3 बना लिया, बस पावर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। चलिए यहाँ पर आ जाइए इधर, जब पावर की पावर होती है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जानी है, ठीक है। 36 की मल्टीप्लाई 4 में, 36 चौक 144, तो 3 की पावर होगी मेरे भाई 144 का मतलब है 14.4, क्योंकि दशमलव भी तो लगानी है एक पॉइंट के बाद। हाँ ऐसा नहीं जल्दबाजी कर देनी है। 2 की मल्टीप्लाई 27 में कर देनी है तो 27 दूनी हो जाएंगे 54, यानी कि 5.4 अपॉन यहाँ पे करिए 4 की मल्टीप्लाई भाई 42 चौक 4 दूनी 8 4 चौक 16, 16.8 है ना, 4 दूनी 8 4 चौक 16, सिंपली 3 की पावर 1। बहुत ही आसानी से काम चलता जा रहा है, स्मूथली चलता जा रहा है। अब देखिए बेस सबके सेम हो चुके हैं, बस ऊपर वाले जो मल्टीप्लाई में उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, जो नीचे उन्हें ऐड करेंगे, फिर आगे का प्रोसीजर देखें क्या होगा। 3 की पावर ऊपर की बात करते हैं पहले, 14.4 और 5.4, 14 और 5 हो गए 19.4 और 4 हो गए मेरे भाई 8। नीचे आ जाइए, सिंपली चल रहा है काम।
16.8 में एक जोड़ेंगे तो 17.8 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर हो जाएगी 17.8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। अब देखिए, अब अगर आपने बेस सेम कर लिया और वो अपॉन में लिखे हैं तो उसका मतलब जो नीचे की पावर है ऊपर की पावर से कट हो जानी है, यानी कि खत्म हो जानी है, यानी कि साइन चेंज हो जाना है। तो ये हो जाएगा भाई 3 की पावर 19.8 से आप माइनस कर देंगे 17.8। ठीक है भाई, 17.8। 19 से 17 गए 2 और 8 से 8 गए 0 से छोड़ देते, 3 की पावर कितना बचा 2 यहाँ पर, और 3 की पावर 2 की वैल्यू होती है 9। यही आपका आंसर है। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑप्शन भी होते हैं, ऑप्शन तो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाएंगे फिर ऑप्शन तो आप झटाझट ढूंढ लेंगे, है ना मेरे भाई। चलिए इसी तरीके से एक टाइप का क्वेश्चन और बढ़ते हैं आगे। ये नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमें दिया गया है मेरे भाई बच्चे, देखिए 4096 का जो वर्गमूल है वो 64 होता है सिंपली, है ना, क्योंकि आप 4096 के फैक्टर करेंगे 64 गुना 64 इज इक्वल टू 4096 होता है। हमें वैल्यू दी गई है। अब देखिए, अब इतना आसान क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं जितना आप सोच रहे हैं। अब उसने देखो क्या कहा है, हमें फाइंड करना है 4096 का रूट, फिर 40.96 का रूट, फिर 0.004096 का रूट। ठीक है मेरे भाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि जो भी नंबर्स यहाँ आएंगे उन सबका सम हमें फाइंड करना है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जो वैल्यू आपको दी गई है उसकी हेल्प लेनी है। चलिए उसे यहाँ निकाल देते हैं। ये तो देखो 4096 दिया गया है, ऐसे तो आप एज इट इज लिख लें, यहाँ आ जाएगा 64 प्लस। इस पे चलते हैं। देखो पॉइंट वाला जो नंबर होता है मेरे भाई, उसमें से पॉइंट हटाइए और नीचे 0 लगा दीजिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, यानी कि 2 अंक आ रहे हैं, इसलिए नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, प्लस इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हो जाएगा 4096 और नीचे आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली काम चल रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका पॉइंट हटते यहाँ पर 4096 बचेगा और इसकी वैल्यू में पहले से पता है 64। ठीक है, चलिए रख देते हैं यहाँ पर 64। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी भाई मेरे 64, और 100 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 तो कंप्लीट जोड़ा बना बाहर निकल गया प्लस। ये भी कितना हो गया 64। यहाँ देखिए 6 0 आ रही है, तो 10 गुना 10 10 6 बार लिखा जाएगा, इसका मतलब 3 बार बाहर निकलेगा। 6 बार आ रहा है तो 3 बार लिखा जाएगा ना, तो 10 गुना 10 गुना 10 कितना आ गया भाई 1000। सिंपली काम चल रहा है। 64 प्लस 64 को 10 से भाग करेंगे तो 6.4 हो जाना है भाई, और 64 को 1000 से भाग करेंगे तो 64 के पहले एक 0 लगाएंगे, 3 अंक पूरे करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 0। ये तो आपको पता ही है, जब हम 0 वाली संख्या से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से वहां पूरे अंक ना हो तो 0 लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 64 और 6 हो गए 70। 64 70 होते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, 70 लिख लेते हैं। ये तो कंप्लीट नंबर थे इसलिए मैंने डायरेक्ट जोड़ लिया। पॉइंट के बाद यहाँ पर है 4, यहाँ पर क्या है 0, तो ये 4 आ गया एज इट इज। वैसे उधर से जुड़ते हैं, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो इधर से जुड़ते हैं कंप्लीट नंबर करके। फिर इसमें क्या बचा है 6, और यहाँ पर क्या बचा है 4। ये तो पॉइंट का सम है, वो आपको आता है। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या किया है। अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसा कर लेना, देखिए घबराने वाली बात नहीं है भाई। 64, इसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक कर लीजिए जिसमें उतने हैं, उसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब नहीं घबराओगे आप। ठीक है, बस अब जोड़ लेना भाई। 64 76 पूरे हो गए। ये 0.64 में 400 जोड़ेंगे, है ना, 0.400, तो ये 4 एज इट इज रहेगा, ये 64 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ओ तो नीचे चला गया, है ना, नीचे चला गया, नीचे चला गया, नीचे चला गया। तो इस तरीके से आपने ऐड कर लेंगे भाई। चलिए इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन, देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि टिक क्या क्वेश्चन आ गया, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उन्हें समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी क्वेश्चन की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझते जाइए आप। चलिए दोस्तों, आपके सामने मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, बहुत ही आराम से करेंगे, शांति के साथ करना है।
कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पेपर में शांति नहीं चलेगी, वहाँ तो फास्ट चलेगा काम। वो कब होगा? जब आप इनकी प्रैक्टिस बहुत ध्यान से कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको फास्ट बनाएगी। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए, अंडर द रूट ऑफ 2, फिर उसके अंदर है 4 का क्यूब रूट। देखिए ध्यान रखना है, जब कहीं रूट लगा होता है तो वहां पर लिखा नहीं जाता, इसका मतलब वो रूट है। और जब कहीं रूट के अलावा कोई और रूट होगा ना, स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब रूट है ना, या कोई और सा रूट होगा तो वहां पर लिखा जाएगा। ये है क्यूब रूट, यहाँ 3 आया, फिर 2 का रूट, फिर 4 का। इसका मतलब ये यहां तक की सीरीज एक है, यही रिपीट हो रही है बार बार। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको इज इक्वल टू में दिया हुआ है x, अगर x इक्वल में दिया हुआ है इसका मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजीली काम करना है, बहुत ही स्मूथली काम करते चलना है। देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए जो इसमें एक क्रम है वो यहां तक बन रहा है, इसका मतलब इसे हमें इससे अलग करना पड़ेगा, और ये 2 प्रोसीजर से अलग होगा। पहले हम रूट हटाएंगे, फिर क्यूब रूट हटाएंगे। ध्यान से समझ लेना क्या बता रहा हूं, इसमें 2 प्रोसीजर फॉलो होंगे। क्यों? क्योंकि जहां से आपका क्रम रिपीट हो रहा है उसमें से एक क्रम को आपको अलग करना पड़ेगा। तो यहां से आपका एक क्रम बना है 2 4, फिर उसके बाद आया 2 4, फिर आएगा 2 4। इसका मतलब है 2 4 एक क्रम है, तो इसे अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए पहले हम या ये वर्गमूल हटाएंगे, यानी कि रूट हटाएंगे, फिर उसके बाद क्यूब रूट हटाएंगे। ठीक है, रूट हटाने के लिए आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं भाई। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर। इसे मैं इधर लिख लेता हूं, ये हो जाएगा स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहां से 2 बचेगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा और ये बचा रहेगा एज इट इज यहाँ ऐसे 3 4, और फिर अंदर ये बाकी सारा ताम झाम जो करता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता रहेगा भाई। ठीक है, देखिए उस क्रम में से मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। 4 को निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 हटाना पड़ेगा। 3 का मतलब दोनों साइड में क्यूब करना पड़ेगा। तो जब आप दोनों साइड में क्यूब करेंगे मेरे भाई, तो इसका हो जाएगा होल क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होगा, और इसका क्यूब करेंगे तो 4 आ जाएगा, और बाकी जो सिस्टम है वो सारा का सारा अंदर बचा रहेगा। 3 4 और एच डी 3 चलती रहेगी। अब देखिए ध्यान से, x की पावर यहां पर हो गई मेरे भाई 6, 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा, और ये आपका 4 यहाँ। अब ये जो सीरीज आगे बच रही है सारी एच डी चलती रहेगी, और ये किसके इक्वल हो जाएगी वापस, ये सब कुछ x के इक्वल तो हो जाना भाई। देखिए ध्यान से क्या किया है, वो जो सीरीज जहां तक रिपीट हो रही थी उसमें से एक पॉइंट को बाहर निकाल लिया, यानी कि 2 को 4 को अलग कर दिया। बाकी जो सीरीज बची उसे वापस x के इक्वल मान लें, क्योंकि वो तो x के इक्वल है ही, क्योंकि इन्फिनिटी तक आपका काम चल रहा है। x की पावर 1 और इधर 6, तो x की पावर 5 बचेगी भाई, एक पावर कैंसिल होगी और ये हो जाएगा 8 चौक 32 यहाँ पर। अब आपको अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर पावर में 5 बनाना पड़ेगा भाई, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये आपको पता है पहले से। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई भाई 2। ठीक है, जो भी ऑप्शन में होएगा 2 को क्लिक कर देना, काम खत्म। रूट के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ लेना, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बार का। x इज इक्वल टू 1.25 का 4 का बार दिया गया है। बार का मतलब होता है वो संख्या बार बार आएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, तो चलो क्वेश्चन आपका, और आपको फाइंड करना है p प्लस क्यू, यानी कि ये जो नंबर है ये p अपॉन क्यू के इक्वल है ना, रेशनल नंबर है तो p अपॉन क्यू के इक्वल है। तो आपको p अपॉन क्यू नहीं निकालना, p और q का सम निकालना है। इतनी सिंपल सी बात है, जब p और q निकल जाएंगे तो सम निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए करते हैं। जो इस टाइप के नंबर होंगे, देखो अगर यहां पर 1 ना होता, यहां पर होता 0, तो 24 अपॉन 99 आ जाना था यहीं का ये आंसर। लेकिन नहीं भाई, अब यहां पर क्या है 1, तो 1 को अलग कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई, ऐसे लिख लो। ठीक है, फिर आप इसे आगे ऐसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि बार वाले क्वेश्चन का आंसर ये आना है, जितने नंबर के ऊपर बार लगाया उतने ही 99 नीचे आ जाएंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया तो उसके मतलब नीचे 99 आना है। 99 के 99 में 24 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 123 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये x की तो वैल्यू चल रही है, 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9,
3 चौक 12, 3 एकम 3, तो आपका आंसर आ गया 41/43, सॉरी, ठीक है। पी हो गया आपके पास 41, क्यू हो गया 33, तो पी प्लस क्यू हो जाना है 41 + 33, दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाना 74, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बार वाला क्वेश्चन, जो भी नंबर बार से पहला वो अलग कर दो पहले से ही, झंझट ही खत्म कर दो भाई। जो बार का नंबर बचेगा बस ये देख लेना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग नीचे 99 लगा देना है, और फिर जो भी वो आपको क्वेश्चन पूछेगा उसी का आंसर बहुत इजीली दे दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग निकालना। गुणजों का मतलब मल्टीपल, यानी कि 50 से कम। पहले तो 50 से कम की संख्या लिखते हैं, देखिए भाई 49 तक चलेगा खेल, यहां तक आ गया। अब वो कह रहा है कि 50 से कम और 3 के मल्टीपल, यानी कि ऐसी संख्या जो 3 की गुणा करने से मिलते हैं। देखिए पहला तो यही होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, चलता रहेगा। लास्ट अंक आपको पता है 48 मिलना है, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनका योग निकालिए, जोड़ निकालिए, यानी कि इन सब का जोड़ निकालना है। अब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है सम का फॉर्मूला, लेकिन वो जो सम का फॉर्मूला है वो 1 से अप्लाई होता है। 1 से लेके जहां तक का आपको योग निकालना है वो इजीली निकल जाएगा, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए 1 से। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और मेरे भाई 3 एकम 3, 3 छः 18। कुछ भी तो नहीं किया, वही क्वेश्चन बन गया, है ना। कई बार क्वेश्चन को उलझाने के लिए भी काम कर देता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, वही सीरीज बना दी, ठीक है। देखिए वही तो आ गया। 1 से लेकर 16 तक के पदों का योग निकालना है, तो n + 1/2 का है। देखिए भैया ध्यान से, वही तो चल रहा है खेला। 3 गुना 16 गुना 17/2, 2 से आप काटेंगे 8, 3 गुना 8 7 56, 5 8 एकम 8 और 5 13, 3 6 18, 3 3 और 1 10, 1 3 एकम 3 और 1 4, 408, ठीक है भाई। ध्यान से देख लीजिए क्या किया है मैंने। इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछ सकता था, 4 का गुणज पूछ सकता है, 5 का पूछ सकता है, 6 का पूछ सकता है, और कहीं तक भी पूछ सकता है। तो सबको इसी टाइप से करेंगे आप, अपने आप में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आ गए रूट पे। वैसे तो रूट चल ही रहा था लेकिन ये रूट का अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन है। √7 - √5, √5 - √3, √9 - √7, √11 - √9। आपके पास ये नंबर्स दे दिए रूट में। अगर ये सिंपल नंबर होते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ये है रूट के अंदर, और रूट के अंदर लिखने के बाद इसने कहा है कि इनमें से सबसे बड़ा छांटो कौन सा है। बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, सबसे बड़ा छांटना है भाई। अब इनके कौन रूट निकालेगा, घबराना नहीं है। देखिए क्या करना है, बहुत ही इजी वे में करेंगे क्योंकि आपको तो आसानी से बताना है मेरे भाई। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई। 7 पंजे 35, 5 तिया 15, 9 सत्ते 63, 11 9 99। अब जो मल्टीप्लाई सबसे कम है वही सबसे बड़ा है। ध्यान रखना है, अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो माइनस के लिए, प्लस के लिए नहीं, माइनस के लिए है, तो आप उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अब देखेंगे कि उसने बड़ा पूछा है कि छोटा पूछा है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी छोटा आया है एक्चुअल में वो सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा आया है एक्चुअल में वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो उसका मतलब सबसे बड़ा भैया ये हो गया। घाव करे गंभीर, बहुत छोटा है लेकिन ये है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा। ठीक है भैया, दोस्तों ध्यान से समझते जाइए। एक एक क्वेश्चन होगा
और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, वो नहीं तो उसके आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। चलिए इसी तरह धीरे धीरे और आगे बढ़ते चलेंगे, धैर्य रखिए। चलिए दोस्तों, एक और सीरीज आ गई है क्वेश्चंस की, ठीक है। बहुत ही शानदार और बढ़िया क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का योग 252 है। थोड़ा सा अलजेब्रा आ गया है ना, लेकिन है संख्याओं का ही। 3 संख्याओं का योग 252 है। हमारे पास 3 नंबर्स हैं और उन 3 नंबर्स का जो सम है वो 252 है, ठीक है। चलिए अगर 3 है तो 3 लिख लेते हैं भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसने देखो कंडीशन में क्या कहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी से 3 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी से 3 गुनी है। दूसरी तो पहले माननी पड़ेगी, हमने दूसरी को मान लिया है x। तो जो पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि वो 3x हो जाएगी। और जो तीसरी है वो पहली की 2/3 गुनी है। तीसरी जो है वो पहली की 2/3 गुनी है। ये कंडीशन है हमारे पास। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी संख्या तीसरी संख्या पहली की 2/3 है। जब पहली की है सॉरी, पहली की कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। जो तीसरी है वो पहली तो हमारे पास आ गई है 3x, वो पहली की 2/3 गुनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तीनों संख्या हमें पता है। 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये संख्या अपने आप में होगी 2x। अब इन तीनों का जो सम है वो 252 है। 3x, 1x, 2x बराबर 252। 3 और 1 4 और 2 6 बराबर 252। और यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 252/6। 6 से काट देते हैं, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू आ गई 42। और इसने हमसे पूछी थी दूसरी संख्या, तो दूसरी ही तो x थी, तो x का मतलब दूसरी संख्या है 42। तो अलजेब्रे की जो क्वेश्चंस होंगे ना, बहुत ध्यान से समझ के कंडीशन क्या दी हुई उसे अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, 0, 2 और 4, लेकिन एग्जाम में आया हुआ इसलिए मैंने लिख दिया है। 0, 2, 4 से बनी 3 अंकों की, इन अंकों से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का औसत निकालना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज निकालना है। एवरेज का क्वेश्चन हो गया वैसे तो, लेकिन चलो संख्या आ रही थी इसलिए संख्या में भी अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले छोटी संख्या बनाते हैं। देखिए, जब दिए गए अंकों से आपको छोटी संख्या बनानी है तो छोटे से बड़े की तरफ चलिए, और जब आपको बड़ी संख्या बनानी हो तो बड़े से छोटे की तरफ चलिए। तो छोटी संख्या एक्चुअल में क्या होगी, मान लें 0 से तो शुरुआत हो नहीं सकती। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि छोटे से शुरुआत करो तो फिर 0 से तो शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि 3 ही अंक हमारे पास है, तो 2 से होगी 2, उसके बाद आएगा 0 और उसके बाद आएगा 4। ये सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे बड़ी होगी, पहला आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत, औसत का मतलब होता है उन सब का सम बटे उन सब की संख्या। 2 ही संख्याएं बन रही है भाई, छोटी और बड़ी 2 ही तो संख्याएं हैं, दोनों का सम करा और 2 से डिवाइड कर दिया। 420 624 हो गए भाई, बटे 2 करेंगे आप, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 312 आ जाएगा आंसर, ठीक है। वैसे तो इजी सवाल था, लेकिन कई बार हम इजी को भी गलत कर देते हैं जल्दबाजी से, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, उसमें क्या पूछा है वो करिए अब ध्यान से। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीरीज बनी हुई है। 1 + 1/2, 1 + 1/4, 1 + 1/6, 1 + 1/8, फिर इंटू में, सब इंटू में, ठीक है। 1 - 1/3, 1 - 1/5, 1 - 1/7 इज इक्वल टू x + 1/x। और आपको x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या क्या आएगी, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। क्योंकि प्लस में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 एकम 2 रेख हो जाएगा 3/2,
4 एकन 4, 5/4। ये तो आपको आता है, सिंपल काम है भाई। 6 एकन 6 और 1 7/6, 8 एकन 8 और 1 9/8। ये माइनस है, 3 एकन 3 में से 1 गया 2/3। जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ माइनस है। ये हो जाएगा 4/5। 7 एकन 7 में से 1 गया 6/7 और बराबर है x + 1/x। ठीक है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे कैंसिल होंगे। हाँ अरे बिल्कुल, ये सब कट रहा है भाई। 7 6 8 का 3 2 4 5। अरे सब तो कट गया, बचा गया 9 और यही बचा है बस। देखिए वैसे तो ये द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हमें तो भैया सॉर्ट करना है मामला, सॉर्ट करना है। इसमें एक्चुअल में x की 2 वैल्यू है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो x की 2 वैल्यू आएंगे। वो आएंगे क्या, देखिए हम करते क्या है, क्या करते हैं, इसे ब्रेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1 हाँ 8 एकन 8 ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉर्ट कर लिया काम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे आप इसे सोल्व करेंगे तब भी वैल्यू वही आएगी जो हम यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन ये फास्ट निकल रही है। देखिए इस 9/8 को मैंने लिख लिया 1 + 1/8। भाई 8 एकन 8 और 1 9/8 ही तो आ जाना है। ब्रेक कर लिया, ब्रेक का मतलब जो कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 1 तो आ गई 1 है ना, और एक x की वैल्यू कंपेयर करेंगे वो आ जाएगी 8। देखिए भाई क्या यही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सिंपल काम हो रहा है, आसानी से काम हो रहा है, आपका समय बच रहा है। अगर आप इसे वैसे भी सॉल्व करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, तो भी आंसर ये आना था, लेकिन भैया इतना ही क्वेश्चन है जितना उसमें समय लग जाता। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चन में सोचना पड़ता है कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3011 और 3012 से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए मेरे भाई, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कंप्लीट स्क्वायर। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कंप्लीट स्क्वायर बनेगा कैसे भाई। आप सोचिए, मैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देख लेता हूं आपको बताने के लिए। चलिए देखिए ध्यान से, 3011 और 3012 की मल्टीप्लाई है। आपको इसमें सवाल में पूछा है कि इसकी मल्टीप्लाई से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। देखिए 3012 को ब्रेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3012 को मैंने लिख लिया 3011 + 1, 3012 होना है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 3011 का स्क्वायर हो गया और +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3011। अब देखिए, अब आपके सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ मैं इसमें से क्या माइनस करूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, भाई ये तो पूर्ण वर्ग है ही, तो इसका मतलब ये फालतू की चीज आ रही है 3011, तो इसे ही तो घटाना है, इसे ही तो घटाना है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3011, यानी कि 3011 को इस संख्या से घटाने पर ये जो संख्या में दी गई है पूर्ण वर्ग बनेगी, क्योंकि ये पहले से पूर्ण वर्ग है, ये एक्स्ट्रा आ रही थी, इसका मतलब इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके की सीरीज को मैं जारी रखूंगा और कंटिन्यू रखूंगा। बस आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि मैंने कर कैसे रहा हूं। ठीक है, आपको इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। ठीक है, और आपकी नौकरी लगने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और इन क्वेश्चंस की सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। अब बस आपने ध्यान से समझते जाइए और मैं ईश्वर से और भगवान से दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। लेकिन वो सिलेक्शन मेहनत से होगा। अगर आप भगवान के भरोसे बैठेंगे फिर नहीं होगा। भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, आपको मेहनत करनी है निरंतर, लगातार, तभी आप सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।